हमारा सेशन आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? राइट, स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, अभी हम शुरू करते हैं पराचुत एंड अभिराम। चलो अभी मेरे साथ सब बोलो। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम भक्ताय प्रतिपूजित भगवता नारायणी भगवान नारायण स्वयं प्रियम व्यासेन व्यासी ग्रथिताम अधिकार पुराण मुनिना बुरीना मध्ये महाभारतम मध्य भारतम अद्वैतामृत अद्वैतामृत वर्षिणीम वर्षिणी श्री भगवतीम भगवती अष्टादशाध्यायिनी अष्टादशाध्यायी मम मम त्वाम अनु वाम अनु संदधामि संध्यारामी भगवत गीते भगवद गीते भवद्वेषिणीम। मद्देशी मतलब ये है कि हे गीता माँ, माँ भगवत गीता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में आपको बताया था, और महर्षि व्यास ने आपको 18 चैप्टर्स में लिखा था। एंड ये भगवत गीता एक हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीते हैं ये हमको बताती है। ठीक है? यस मैम अंडरस्टूड? ओके मैम, सर, यस सर। ओके, सो इसके भगवत गीता के 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, बहुत सारी ज्ञान भरी बातें बताई थी, नॉलेज की बातें बताई थी। हम वो सब बातें डिस्कस करते हैं। एक एक चैप्टर शुरू कर रखा है। अगर आपका पिछला चैप्टर मिस हो गया, आपने पहले, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, एंड यू विल एंजॉय एंड लर्न। ठीक है? तो अभी हम आपके साथ अब एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, मजेदार वीडियो। ठीक है? एंड देन आप बताओ। ओके, जैसा काम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नचिकेता चैनल। ये सीरीज का नाम है श्लोक की स्टोरीज। तो आज का हमारा श्लोक है, या दृश्यम पूर्ति कर्म तादृश्यम फलम श्रुते। यादृश्यम पूर्ते कर्म तादृश्यम फलम श्रुते। यानी कि हम जैसा काम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। मतलब अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और बुरे काम करेंगे तो बुरा। आइए इसको समझने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजकुमारी होती है जो एक दिन एक मेले में घूमने के लिए जाती है। उस मेले में बहुत रौनक होती है और तरह तरह के झूले, कठपुतलियां, खाने के पकवान होते हैं। राजकुमारी उस मेले में अपनी सहेली के साथ बहुत मजे कर रही होती है। यहाँ सब लोग तरह तरह की एंजॉयमेंट कर रहे हैं। वहीं उस मेले में एक साइड की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है और उसका सिर्फ एक ही हाथ होता है। राजकुमारी अपनी सहेली से पूछती है कि आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ। उसकी सहेली उसको बताती है कि वो बचपन से ही ऐसा है। अब ये सुनकर तो राजकुमारी और दुखी हो जाती है। वो अपने पापा यानी कि राजकुमार से पूछती है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि किसी को बिना किसी की गलती की इतनी बड़ी सजा दे देते हैं। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाते, वो आदमी पीछे की तरफ से सामने आ जाता है और कहता है कि राजकुमारी जी, आप अपना मन निराश मत कीजिए, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे खुद के कर्मों का फल है। राजकुमारी सरप्राइज होकर उस आदमी की तरफ देखती है जो अपने झोले से एक तस्वीर निकालता है। असल में वो आदमी एक पेंटर होता है और उसने राजकुमारी की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई होती है। राजकुमारी को तस्वीर देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस आदमी को कहती है कि अगर आपके दोनों हाथ होते तो शायद आप और भी अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा होने ना दिया। अब वो आदमी कहता है कि राजकुमारी जी, दरअसल मैं पिछले जन्म में बहुत ही गुस्सैल इंसान था, और एक दिन तो गुस्से में आके मैंने एक इंसान को पहाड़ से नीचे धकेल दिया था। जब वो इंसान नीचे गिरा उसका एक हाथ ही नहीं रहा।
इसी बात का फल है कि भगवान ने मुझे इस जन्म में सिर्फ एक ही हाथ दिया। तो पीयूष, आपको आपने वीडियो दिखाई होगा, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसके साथ? ठीक है। तो अच्छा, हाय बच्चों बच्चा से लोग। बच्चों से पूछते हैं कि वॉइस आपको कुछ समझ में आया वीडियो, कोई बताना चाहेगा? या प्लीज, ओवर टू पीयूष। यस। हाय बच्चा लोग, सो कितनों ने वीडियो थोड़ी थोड़ी सुनी? हैंड रेस। यस। ठीक है, वीडियो समझ में आई सबको? कुछ भी समझ में नहीं आई? ठीक है, चलो मैं ना ये स्टोरी दोबारा में बोल देता हूँ। ठीक है, जितनी जितनी मैंने सुनी मैं सुना दूंगा। ऑल राइट। ठीक है। तो एक लड़की होती है, चलो लड़की का नाम हम लेंगे, आध्या नाम लेते हैं। ठीक है, आध्या एक राजकुमारी है। हाय आध्या। यस। या तो आध्या एक राजकुमारी है, ठीक है, एंड उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स कौन कौन है? तो ऋत्वी, संजीव हो गए, एक कियान हो गया, अब एंड अब्राहिम हो गया, अभिराम हो गया। ठीक है। सो आध्या, ऋत्वी, अभिराम, संजीव सब लोग मेले में घूमने जाते हैं। ठीक है, मेले में सब लोग गए। राइट, मेला देखो गोल गोल बड़ा बड़ा होता है, जाइंट व्हील होता है। राइट, वहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट, टॉफी, टॉयज भी होते हैं। ठीक है, तो सब लोग मेले में जाते हैं एंड मेले में सब मजे कर रहे होते हैं, सब घूम रहे होते हैं, सब मजे कर रहे होते हैं। एंड जब वो देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, दे सॉ कि एक जगह पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एंड उसने ये नोटिस किया वो आदमी के एक हाथ नहीं है। एंड उसको बुरा लगा कि यार इसका एक हाथ नहीं है, हम लोग तो हमारे पास सब कुछ है। राइट, एंड तो उसको बुरा लग रहा था। अपने पापा से पूछा, पापा मतलब जो राजा थे उनसे पूछा कि पापा इनके एक हाथ क्यों नहीं है। ठीक है, इतने में जो वो आदमी था उसने भी सुन लिया। वो आता है राजकुमारी के पास, अध्या के पास आता है। एंड वो बोलता है कि राजकुमारी, आप बुरा ना माने, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा पुराने कर्मों का फल है। मतलब पुराना कर्म का फल मतलब क्या? बोला कि पिछले जन्म में मैंने किसी को धक्का दे दिया था पहाड़ से। मतलब पहाड़ तो बहुत ऊंचा होता है, अब पहाड़ से धक्का दोगे तो यार चोट लग जाती है ना। तो उसने पहाड़ से धक्का दे दिया था एंड उसके हाथ कट गया था, जिसके वजह से उसका जब पुनर्जन्म हुआ उसका एक हाथ नहीं था। ठीक है, ये हुआ था उसके साथ। बोला ओ अच्छा। तो फिर उसके बाद बोलता है कि जो जो भी हमारे साथ होता है ये एक कर्मों का फल होता है। यानी जैसा हम करते हैं उसकी सजा हमें मिलती है। जैसे आप स्कूल में होमवर्क नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलता है। राइट, आप घर में लड़ाई करते हो भाई से तो मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं। करेक्ट। तो जो भी हम काम करते हैं उसका हमें एक फल मिलता है, पनिशमेंट मिलती है या फिर रिवॉर्ड भी मिलता है। ठीक है। तो ये सब सुनाया और उसके बाद उसने कहा कि ये देखो मैं आप राजकुमारी के लिए एक फोटो बना के लाया हूं मैं। तो राजकुमारी जो आद्या है उसका एक फोटो ड्राइंग बना के लाता है, पेंटिंग बना के लाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है ना? अगर आपके पास दो हाथ हो तो आपके पास बहुत अच्छा बनाते। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें मतलब हमारे साथ कुछ बुरा होता है वी कैन ऑल्सो डू गुड आउट ऑफ दैट। मतलब हम हमेशा आगे अच्छा सोचना है, ये वो कहते हैं। समझ में आई स्टोरी सबको? अब हम अपना श्लोक करते हैं। आज हम श्लोक करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अभी मैंने, नजर आ रहा है आपको? ठीक है। ओके। अब मेरे साथ कौन श्लोक बोलेगा? ये बहुत अच्छा श्लोक है। आज हम दो श्लोक करेंगे। ठीक है। तो एक श्लोक करेंगे और उसके बाद एक एक्टिविटी भी करेंगे, मजे वाली। ठीक है। सो मेरे साथ साथ बोलना। तस्मात् तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु कालेषु कालेषु मां मनुस्मर मा परस्पर युद्धे च युद्धे च मया अर्पित मया अर्पित मनोबुद्धि मनोबुद्धि मामे मामे वेशस्य वेशस्य संशयम। संशय। हाँ, अब इसका मतलब ये है, ये चैप्टर 8 का श्लोक नंबर 7 है, जो कहता है कि आप हमेशा भगवान को याद रखो। चाहे वो अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, आप हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। ठीक है। सर एक चैप्टर में कितना श्लोक्स होता है? अभी Excuse me, sir. ठीक है, अभी अभी हम डिस्कस करें, फिर आराम से बात करते हैं। ठीक है? सर मैं एक स्टोरी सुना सकती हूँ? अभी आराम से, पहले हम श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। और ठीक है। छोटी सी। ठीक है। सो पहले पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको हमेशा भगवान जी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चाहे अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, ऑलवेज रिमेंबर गॉड। ठीक है।
सो आप बताओ कौन कौन प्रे करता है यहाँ पे? मैं सर। यू प्रे? Yes, ओके। sir. Even I pray. ओके, तो एक एक करके बात करते हैं, सबसे एक एक करके बात करेंगे, ठीक है? सो ओके, ऋत्वी आपसे ही बात करेंगे। ओके, पहले मैं अभिराम से बात करता हूँ। यस अभिराम, आप प्रे करते हो रोज? Yeah, when I go to school, I pray the God in the God room, and then I wear my shoes and I pray. Or after I come to home, also I pray to God only. ओके, तो Like, you remember God? even I keep Hanuman ji praying and Sai Baba ji praying every day. Like I go like some days like Thursday. Every Thursday compulsory we goes to Sai Baba temple. ओके नाइस, ओके गुड गुड, थैंक यू अभिराम, एंड लवली टू नो दिस दैट यू प्रे। सो यीशु कहता है कि अगर आप प्रे करते हो भगवान जी को तो भगवान जी आपको जरूर मिल जाएंगे, तो हम सबको प्रे तो करना ही चाहिए। एक मिनट, रिधान से को बोलते हैं, रिधान, रिधान से हम, रिधान, रिधान मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, रिधान। Yes, sir. यस, Sir, yes, sir. I also pray every day. ओके। तो रिधान में एक काम करता हूँ, पहले आपने स्लाइड पे क्या लिखा है इंग्लिश में भी पढ़ के बताओ, हिंदी में पढ़ के बताओ। Sir, actually, sir, सर मुझे अच्छे से वो देख नहीं रहे हैं। ओके, एक मिनट। ये सर अब हाँ, देख रहे हैं। हाँ बताओ। सर जो ये ब्लू में लिखा है वो, हाँ, यस यस, ऑलवेज थिंक yes. अबाउट मी। Always think about me and do your work, even if it's fighting in a war. If you give your heart and mind to me, you will surely reach me. There is no doubt about it. हिंदी में पढ़ो। Yes. हमेशा मेरे बारे में सोचो और अपना काम करो, जहाँ वह चाहे युद्ध चाहे वह में, युद्ध में, हाँ, लड़ना ही क्यों ना हो। चाहो वह युद्ध में लड़ाई ही क्यों ना हो, कर तुम अपना दिल और दिमाग मुझे दे दोगे, तो तुम निश्चित रूप से मुझे मुझ तक पहुंच जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप हमेशा दिल से दिमाग से भगवान जी की प्रेयर करो। गुड टाइम हो तो भी भगवान जी की प्रेयर करनी चाहिए। कई बार लोग ना बैड टाइम होता है तभी भगवान जी की कहते हैं, हे भगवान जी मैं बैड टाइम है, मेरे को मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ठीक है, बैड टाइम में प्रेयर करो पर गुड टाइम में भी प्रेयर करो। अगर भगवान जी का प्रेयर करोगे तो आपको भगवान जी स्ट्रेंथ देंगे, ताकत देंगे, एंड यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। ठीक है, कोई इस बात से अग्री करता है कि नहीं करता? कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं, आई डोंट लाइक, आई डोंट थिंक ये राइट है ये। हम डिबेट भी करना चाहते हैं, तो लेट अस, आई वांट टू सी कि अब हैंड रेज वो करो जो कहेगा नहीं यार ये गलत बात बोल रहे हो। और एंड बताओ, कोई 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 कहना चाहेगा? कोई डिस्कस करना चाहेगा? चैट में बताओ मेरे को, पहले मैं समझ नहीं पा रहा, चैट में बताओ। डू यू वांट एनी? चलो पहले ऋत्वी, ऋत्वी से पूछते हैं। ऋत्वी, यस तुम क्या कह रही हो ऋत्वी? सर मैं छोटी सी स्टोरी सुना सकती हूँ? स्टोरी तो हम आपसे बाद में सुनेंगे, सबसे एंड में सुनते हैं स्टोरी हम आपसे। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज, कि, छोटी सी है। हाँ नहीं नहीं, अभी आराम से सुनेंगे, सबसे आपसे पक्का सुनेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, पर मैं भी आपसे प्रश्न, अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है भगवान जी प्रे करने पे आपकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते? सर अगर बहुत ज्यादा नीड होती है तो वो सुनते हैं, पर अगर छोटी मोटी बातों पे ऐसे कहो कि भगवान जी मेरे को लूडो में जिता दो, भगवान जी ऐसे कर दो, भगवान जी मैं रेस में जीत जाऊं, तो ऐसे नहीं सुनेंगे, तो अपनी मेहनत लगानी पड़ती है। अच्छा, तो अगर छोटी मोटी बातों में भगवान जी हेल्प नहीं करते, लूडो में जिता दो, लेकिन बड़ी चीजों में हेल्प कर देते हैं। यस सर, जैसे कि अगर कोई नीडी होता है, वो कहते हैं हे भगवान काश मेरे को कुछ खाना मिल जाए, तो उसके शायद 5 मिनट ही बाद भगवान किसी पर्सन को भेज देंगे जो कुछ खाना या फिर पानी लेके आएगा उस नीडी के लिए। ओके, लवली, गुड टू नो। थैंक यू ऋत्वी फॉर शेयरिंग नाइस थॉट्स। ओके, अब कियान हैंड रेज कर रहा है। कियान, आपको क्या लगता है? Sir, I think that if there is any big problem, the God will help us. If there is a choti moti problem, then He will also help us. But if you say like this,
कि मेरे को रेस में जिता दो, उसमें वो नहीं मानते। वो उसमें तो आपको अपनी मेहनत लगानी पड़ती है, हेल्दी फूड खाना पड़ता है। और अगर ऐसे बड़ी बात आ गई हो तो वो मानते हैं। ओके ओके, थैंक यू फॉर द लवली थॉट कियान। ओके नवीदा, आप हैंड रेज करो। आप हैंड रेज कैसे मुझे नजर आ जाता है? नवीदा, आई वुड लाइक टू आल्सो टॉक टू यू। एक मिनट सर नवीदा, है ना? एक सेकेंड नवीदा। अभी ना हम आपसे बात करते हैं, अभी रुक जाओ, एक एक करके सबसे बात करेंगे। पहले आद्या से बात करें। हाँ नवीदा, नवीदा, यस नवीदा, टेल मी। सर अगर जैसे कि सर भगवान जी हमको हेल्प करता है जब भी आप बैड टाइम्स में, जैसे कि अगर आप कहीं घूम गए हो तो आपको वो हेल्प करेंगे। जैसे कि वो आपको किसी को भेजेंगे, जैसे कि एक एनिमल को, नहीं तो एक इंसान को भेजेंगे जिसको आपको हेल्प करेंगे। और फिर आप आपके डेस्टिनेशन पे चले जाते हो। नहीं तो जैसे कि अगर आप रेस में हो, तो अगर आपने बोला भगवान जी आप मुझे हेल्प करो, तो भगवान जी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपना खुद का हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान जी भी उसी की हेल्प करते हैं जो पहले अपनी हेल्प खुद करता है। यानी इसका मतलब आपको कर्म करना चाहिए। आप जो भगवान जी में 100 से 100 मार्क्स आ जाए तो नहीं होएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक हाँ है, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, कर्म करोगे, गुड कर्म करोगे, तो आपका लक भी साथ देगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होएगा। तो सर। इम्पोर्टेंट, कर्म इंपॉर्टेंट है, बट यस प्रेइंग टू गॉड इज इंपॉर्टेंट। सर ठीक है। भगवान जी को भगवान जी आपको तब हेल्प करेंगे जब भी आप ऐसा होगा, जैसे आप कुछ खुद नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि अगर अगर आपको कुछ बनाना नहीं आ रहा है, और नहीं तो जैसे कि अम, अ, भगवान जी आपको तब हेल्प करेंगे जब भी आपको कुछ आता नहीं है, वैसा वाला आता नहीं, जैसे कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, जैसे कि आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो कोई आपकी हेल्प करने आएगा। और अगर आपको होमवर्क नहीं कर पा रहे तो कोई आपकी हेल्प करने आएगा। ओके ओके, और जो आप कर सकते हो वो तभी भगवान जी आपको हेल्प नहीं करेंगे। ओके ओके, तो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। मैं मेरे को ये लगता है कि आपको पहले अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए। बिल्डिंग के लिए जो एग्जांपल दिया, बिल्डिंग तो खुद भी आप इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बना सकते हो। ठीक है, बट जो चीजें हमारे हाथ में हमें करनी चाहिए, और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कि कल क्या होगा हमारी लाइफ में, हमको नहीं पता ना कल क्या होगा। कल कुछ भी हो सकता है लाइफ में, दुनिया में युद्ध छिड़ जाए या कुछ भी बैड बैड हो जाए। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो सब भगवान जी को प्रेयर करो कि भगवान जी आपके हाथ में है। जो चीज मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा। मेरे हाथ में क्या है? मेहनत। मेरे हाथ में क्या है? कर्म। मेरे हाथ में क्या है? एफर्ट करना। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा। जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, कल को लाइफ में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा मुझे नहीं पता वो। आद्या, मैं कॉन्मिट कर रहा हूँ। आद्या, आद्या शर्मा, मैं म्यूट कर रहा हूँ बेटा। ओके, अनम्यूट हो नहीं रही आद्या। ओके, यस आद्या, आप कुछ कहना चाहते हो आद्या? नहीं। अच्छा, आप प्रे करते हो रोज भगवान जी को? हाँ। ओके, Very different. किस भगवान जी को प्रे करते हो? जब हम उठते हैं नहाते हैं तब उसके बाद हम प्रे करते हैं। ओके, थैंक यू आद्या। ओके, ठीक है। अभी मैं किसी और से, अभी काव्यांजलि से बात करता हूँ। हाय काव्यांजलि। यस काव्यांजलि। हाय सर। हेलो। यस काव्यांजलि, आप कुछ बताना चाहोगे, कहना चाहोगे इस टॉपिक के ऊपर, इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करना चाहोगे कुछ? यस सर। बताओ। मैं भी प्रे करती हूँ भगवान से। ओके, तो आपको लगता है भगवान जी आपका प्रेयर सुनते हैं? गुड। ओके, अब हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। विल डू एन एक्टिविटी। सर्वद्वारिणी सर्वद्वारी संयम्य संयम्य मैं मनोहृदि
निरुध्य च मूर्धन्य अध्यात्मनः प्राण प्राण मास्तितो तो योग धारणम योग योग धारणम। योग धारणम। तो अभी हम प्रे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस भगवत गीता के ये श्लोक नंबर 12 है भगवत गीता का। और ये श्लोक बताता है, तो ये मेडिटेशन बता रहा है इस श्लोक कि हाउ टू डू मेडिटेशन। तो अब नविता से बोलते हैं, नविता आप कुछ पढ़ के बताना चाहते थे, ब्लू वाला। यस नविता, पढ़ के बताओ सबको, To फिर practice, हम ये मेडिटेशन करेंगे भी। हाँ, to practice strong and focused yoga, you should do these steps. Close all the gates of your body. This means closing your eyes, ears, mouth, and stopping any movements. Focus on your breath going inside and outside. Now, stay very still and concentrate. Try to keep your mind calm and focused. ठीक है। और इसमें आप भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। हिंदी में मैं बोल सकता हूँ सॉरी सर, हिंदी में मैं बोल सकता हूँ। हाँ, हिंदी में बोलो आप। यह मजबूत और केंद्रित योग का अभ्यास करने के लिए कदम दिए गए हैं। अपने शरीर के सभी द्वार बंद करें। इसका मतलब है कि अपनी आंखें, कान, मुंह बंद करें और किसी भी प्रकार की हरकत बंद करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें जो अंदर और बाहर जा रही है। अब बहुत स्थिर रहे और ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को शांत और केंद्रित रखने की कोशिश करें। और देन हम ओम बोलेंगे, ठीक है। तो अभी काम करते हैं। अब मैं आपको, अब सारे के सारे मेरे साथ मिलके, ठीक है, आईज क्लोज करना। मैं बोलता रहता हूँ, अब जैसा मैं बोलता जाऊंगा वैसा वैसा करते रहना। सारे आईज क्लोज कर लो, एक जगह बैठ जाओ, स्टे स्टिल, कमर सीधी, ठीक है, कमर सीधी, ठीक है, आईज क्लोज, ठीक है। और कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं, हिलना नहीं है, आराम से, ठीक है। एंड जस्ट कीप कीप क्वाइट एंड कीप एंड है, फोकस ऑन योर ब्रीथ। अनम्यूट, अभी हम 2 मिनट के लिए। यस, सभी म्यूट हो गए हैं। अपनी आईज क्लोज कर लीजिए आपने। जस्ट आप अपनी फोकस करो ब्रीथ के ऊपर। ब्रीथ जा रही है अंदर और ब्रीथ आपकी आ रही है। जस्ट कीप फोकसिंग ऑन ब्रीथ। अब आप मुंह से आवाज निकालें, मुंह से अब बोलेंगे हम ओ फिर दोबारा बोलेंगे ओम। एक बार और बोलते हैं, ऐसे बोलते रहिए ओ ओ ইনহেল করে ओ ओके, थैंक यू। अभी ब्रेक करते हैं, कम बैक। सो अब इसके बाद अब हम पीयूष से बात करेंगे। पीयूष, आप कुछ स्टोरी सुनाना चाहते हो बच्चों को या कुछ एक और? एक स्टोरी है, स्टोरी सुनना है बच्चे लोग। पहले चैट बॉक्स में लिख के बताओ जिसको स्टोरी सुननी है।
यस, रिधान रिधान डांस कर रहा है। यस, आद्या को भी सुनना है, चलो ठीक है, एक स्टोरी और एक सुनते हैं। ठीक है, अब देख अपनी स्लाइड कैनवा पे खोलोगे। यस, विहान को भी स्टोरी सुननी है, ऑसम। ठीक है, लेकिन स्टोरी मेरा एक कंडीशन है, मैं स्टोरी के बाद क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, रेडी फॉर क्वेश्चन ऑल्सो ना? नहीं, am I नॉट रेडी? ठीक है, तो दो नाम चाहिए मेरे को, दो नाम किसके लूं मैं? एक हम लेंगे, चलो रिधान, रिधान ने हैंड रेस किया, रिधान का लेंगे। एक अमय, अमय का हाथ लेंगे, ठीक है। तो दो फ्रेंड्स हैं, रिधान एंड अमय। ठीक है, तो दोनों फ्रेंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, हमेशा उनके घर के यहाँ पे एक नदी है। ठीक है, तो रिधान और अमय नदी के यहाँ जाते हैं, हमेशा खेलते हैं वहां पे, छोटे छोटे पत्थर लेते हैं, नदी में पत्थर मारते हैं। ठीक है, तो ये लोग हमेशा जब स्कूल के बाद आते हैं या फिर संडे को आते हैं, संडे को जाते हैं लोग। तो आज कुछ स्पेशल था। आज रिधान बहुत सारे रसगुल्ले लेके आया। ठीक है, रिधान रसगुल्ले लाया और अम्मे को बहुत रसगुल्ले बहुत पसंद है। तो अम्मे बोला, यार वाह, आज मैं तो रसगुल्ले खाऊंगा बहुत सारे। ठीक है, तो आज ये लोग क्या किए, आज वापस पत्थर फेंक रहे थे, एंड इन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े रॉक्स है आज नदियों में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रॉक्स पे कूदने लगे। रॉक्स पे नहीं चलना चाहिए, लग जाती है, राइट। तो रॉक्स पे कूद कूद के आगे जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, ताकि जो फिशेज है वो फिशों को खिला सके। तो वो लोग कुछ कुछ चॉकलेट लाए थे या फिर रोटी के टुकड़े लाए थे, ताकि फिशेज को खिला सके। तो रिदान आगे गया, पीछे उसकी ला रहा था, और हमें पीछे खड़ा था। हमें बोला, नहीं नहीं, नहीं जाना चाहिए, रिस्की हो जाएगा, डर लगेगा, लो चोट लग सकती है। तो बोला, नहीं यार, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, पानी ठंडा ठंडा है, मजा आ रहा है, डरो मत, आ जाओ, पर डरो मत, आ जाओ। ठीक है, तो अब मैं बोलता, चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। तो वो जंप करता है, एक अगला जंप करता है, और वो लड़खड़ा के गिर जाता है। तो जब लड़खड़ा गिर जाएगा तो चोट लग गई उसको। तो रिधान उसको अच्छे से उठा के बाहर ले आया, उसको लिटाया, उसकी चोट ठीक की। ठीक है, एंड उसको क्या लगा कि मैंने चोट ठीक की, मैंने उसको हेल्प किया, तो यार अम्मा मेरे को रसगुल्ले खिलाएगा, बिकॉज उसका फेवरेट है। ठीक है, बट वो ऐसा हुआ नहीं, उसको चोट लगी, वो घर चला गया। ठीक है, तो वो रिधान में दुखी दुखी अपना घर चला गया। तो वहां पे हुआ क्या, घर गया दुखी दुखी बैठा, तो अचानक से नचिकेता आया वहां पे। ठीक है, अचानक नचिकेता प्रकट हुआ। बोला, रिधान क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो? बोला कि यार मैं ना, अम्मे को हेल्प किया, अम्मे रसगुल्ले लाया, एंड एज अ जेस्चर, एज अ गुड डीड, उसने मेरे को खिलाया ही नहीं। तो उसने खिलाना चाहिए ना, मैंने हेल्प किया तो। ये प्रॉब्लम है। खैर, रसगुल्ले तो मुझे भी पसंद है, नचिकेता बोलता है, बट लेट मी टेक यू समवेयर जहां पे बहुत सारी मिठाइयाँ बट रही थी। तो पता है वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं राम जी के टाइम पे। ठीक है, राम जी के टाइम पे जाते हैं, जहां पे राम जी और सीता जी लोगों को मिठाई बांट रहे थे। ठीक है, सबको, सुग्रीव हो गया, हनुमान जी हो गए, इनको मिठाई बांट रहे थे। क्यों मिठाई बांट रहे थे? क्योंकि इन सब ने रावण को हराने में राम जी की हेल्प की थी। ठीक है, तो तो पीयूष, आपने बोलना चाह रहे हो कि नचिकेता जो आया वो उनको पास्ट में लेके चला गया, रामायण पास्ट के में टाइम लेके में चला गया। लेके चला गया, सत्युग में, पुराने युग में लेके चला गया, जहां पे करेक्ट, रावण को मार के राम जी आए थे। करेक्ट, ओके। करेक्ट। तो वहां पे अंगद आया, अंगद को ज्वेल्स दिए। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ बांट रहे थे। ठीक है, मिठाई बांट रहे थे, ज्वेल्स बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे। तो अभी आई हनुमान जी की बारी। ठीक है, हनुमान जी को सीता जी ने उनको अपना हार दिया, मोतियों का हार दिया। अभी मोतियों का हार तो प्रेशियस होता है, राइट, गले का हार प्रेशियस होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, तो लेकिन हनुमान जी क्या किए, उनको तोड़ तोड़ के देख रहे थे। ठीक है, तो सब लोग हैरान हो गए, जितने भी वहां पे सब बैठे थे, राइट, वो हैरान हो गया, यार हनुमान जी ऐसा क्यों तोड़ रहे, इतना प्रेशियस गिफ्ट मिला है उनको। तो सबने पूछा, भाई हनुमान जी आप ऐसे तोड़ क्यों रहे हो? यार मैं देख रहा हूँ इसमें क्या कि राम जी या सीता जी है, क्योंकि अगर इनमें राम जी या सीता जी नहीं है तो इसका मेरा कोई वैल्यू नहीं है ना, इट इज प्राइस, लाइक इट हैज नो वैल्यू। ठीक है, तो सबने पूछा कि मतलब जिसमें सिर्फ राम जी हो के हनुमान जी हो, राम जी हो के सीता जी हो गए, क्या वही तुम्हारे लिए वैल्यूबल है, बाकी चीज की वैल्यू नहीं रखती? बोला, नहीं, आई एम ए डिवोटी ऑफ राम जी, आई एम डिवोटी ऑफ सीता जी। तो जिनमें सिर्फ राम जी है एंड सीता जी है, ओनली दोज थिंग्स आर वैल्यूएबल फॉर मी। ठीक है, तो अच्छा, क्या तुम में यार, तुम्हारे में भी राम जी सीता जी है? बिकॉज सब लोग को बोलते हैं ना कि अपने आप को वैल्यू करो, राइट, सब बोलते हैं अपनी वैल्यू करो, राइट। तो क्या तुम में भी राम जी और सीता जी है? तो फिर वहां पे हनुमान जी एक बहुत बड़ा काम करते हैं। क्या? वो अपनी छाती खोल के दिखाते कि यस, मेरे में भी राम जी एंड सीता जी है। ठीक है,
सो मॉरल क्या हुआ कि हमेशा अच्छा करने का देखो, डोंट लुक फॉर रिवॉर्ड, ठीक है। एंड फिर नचिकेता कम्स बैक टू यू आर प्रेजेंट टाइम। तो नचिकेता एंड कौन था हमारा दूसरा बच्चा, रामदेव राजे, राइट। तो वो लोग वापस प्रेजेंट में आते हैं एंड अमय उतने में स्वीट्स लेके आता है, रसगुल्ले लेके आता है कि यार चलो हम रसगुल्ले खाते हैं साथ में, ठीक है। स्टोरी समझ में आई सबको? अच्छा, मैं बच्चे से पूछना चाहता हूँ, किस किसने स्टोरी सुनी है कि हनुमान जी ने अपना दिल फाड़ के दिखाया, बोला यस देखो मेरे अंदर भगवान जी श्री राम जी हैं और सीता जी हैं। ये स्टोरी सुनी है आपने? ओके, नविदा बोल रही है सर मी। ओके। ओके, नविदा ने सुनी हुई है। ओके, रिधान ने भी सुनी हुई है, दीक्षा ने भी सुनी हुई है। ओके, गुड गुड, नाइस नाइस। चलो मैं किसी से पूछता हूँ, मनस्वी मंचला, मनस्वी से पूछते हैं, मनस्वी ने से पूछते हैं स्टोरी क्या सुनी है। मनस्वी, मनस्वी को हम ऑन करें, मनस्वी को अनम्यूट करते हैं। पीयूष देखो कहाँ है मनस्वी। अ, आप हैंड रेज करते हो ना तो सारे मुझे नजर आ जाते हो दूर से ही। ओके, विहान मेहरोत्रा ने भी सुनी हुई है, अभिराम ने नहीं सुनी हुई। ओके, चलो अव्युक्त झा से पूछते हैं। यस अव्युक्त, आपने सुनी है स्टोरी? आपको अनम्यूट कर रहा हूं अव्युक्त। यस सर। बताओ क्या स्टोरी, आपने क्या स्टोरी सुनी है वो बताओ। मैं सर मैंने सुनी है कि ये हनुमान जी और सीता जी ने हनुमान जी को एक हार दिया था, और हम्म। हार में हम हनुमान जी ने यानी हार को तोड़ा और बोला कि इसमें तो राम जी सीता जी है ही नहीं, तो ये मेरा काम की नहीं है। तो उस बार यहाँ लक्ष्मण जी ने बोला कि अच्छा आपके शरीर शरीर के अंदर है राम जी या सीता जी, तो आपका शरीर आपके लिए नहीं है, त्याग दीजिए शरीर। तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखाया कि मेरे शरीर में भी राम जी और सीता जी है। नाइस। सो भगवान जी को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान जी को हमें अपने दिल में बसाना चाहिए, भगवान जी को याद रखना चाहिए। गुड टाइम में भी याद रखना चाहिए, बैड और टाइम में भी बैठे याद रखना चाहिए, ठीक है। प्रे भी करनी चाहिए और मेडिटेशन भी करनी चाहिए, ओम चैंटिंग भी करनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा भगवत गीता के चैप्टर 8 से हमें नॉलेज मिलती है, और यही एक रास्ता है भगवान जी को पाने का। वो भगवान जी जो हर जगह हैं, वो भगवान जी जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, वो पहले भी थे, आज भी हैं, और वो भगवान जी हमेशा रहेंगे। वो भगवान जी कण कण में बसे हुए हैं। तो उस भगवान जी को पाने के लिए आप भगवान जी को याद करो। ठीक, चलो अभी एक काम करते हैं, मैं आपसे पहले अपना प्रेयर करते हैं, एज जो हम अपनी प्रेयर करते हैं, मैं पहले प्रेयर करता हूं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमारी हमेशा एंडिंग प्रेयर होती है हमारी। लेट्स कंप्लीट आवर एंडिंग प्रेयर। मैं अनम्यूट कर देता हूं बच्चों को, दो चार बच्चों को। सब प्रेयर करेंगे मिलके, बोलते हैं आद्या, फिर सबसे क्वेश्चन से पूछेंगे। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलो। सर्वभूतों सर्वे सभे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि सर्वे पश्यन्तु। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। शान्ति शान्ति। शांति शांति ओम शांति शांति शांति। सब लोग सुखी हो, कोई बीमार ना हो, सब लोग अच्छा अच्छा देखें, किसी को कोई दुख ना हो, हर जगह शांति हो, शांति हो, शांति हो, सब जगह अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप सब लोगों ने, यू आर ऑल, आप हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है। यू ऑल आर वेरी वेरी स्पेशल, एवरी वन ऑफ यू स्पेशल, एवरी वन ऑफ यू इज वेरी यूनिक। यू मेड माई डे। थैंक यू सो मच।